हाय एवरीवन। तो आप में से बहुत लोग परेशान हैं कि सर सी सेट में हमारे लेट से 40 मार्क्स क्रॉस नहीं हो रहे, 50 मार्क्स क्रॉस नहीं हो रहे। तो कुछ तो वो लोग हैं जो 40 या 50 की रेंज में अटके हुए हैं, कुछ वो लोग हैं जो 67 भी क्रॉस कर रहे हैं बट परेशान हैं कि सर डर लग रहा है कि सी सेट कैसा होगा कैसा नहीं होगा। तो जस्ट टू ईज यू आउट कि भाई थोड़ा मैं आपसे वार्तालाप कर लेता हूँ, कुछ चीज़ों पर बात कर लेते हैं। देखिए, जब मैं सी सेट की बात करता हूँ तो जनरली अभी जो भी हमारे पास बचे हुए हफ्ते हैं, जो भी बचे हुए दिन हैं, मैं इसको 3 भाग में डिवाइड करूंगा, 3 पार्ट में आई विल डिवाइड दिस। फर्स्ट थिंग इज आपका अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी, सेकंड थिंग इज आपकी रिवीजन स्ट्रेटेजी, एंड थर्ड थिंग इज आपका प्रैक्टिस का स्ट्रेटेजी। एंड ऑल ऑफ देम इंडिविजुअली विल हेल्प यू टू एड इन व्हाट? They will help you to aid how you can increase your current score to the above qualifying score, whatever it may be. ठीक है, although if you are scoring let's say 10, 12, 15, so it is very difficult right now to use all of it and qualify the CSET. But हाँ, if you are in the range of 40 plus marks, then comfortably I can say that this video will help you a lot. Okay, so let's start. So as I told you, I have divided into three parts. पहला पार्ट है आपका attempt strategy. तो एक चीज़ आप समझते हैं, देखिए इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको सिर्फ 67 मार्क्स चाहिए। इफ़ आई डिवाइड बाई 2.5, क्योंकि 80 क्वेश्चन आते हैं आपके सीसेट के एग्जाम में, तो आपको हार्डली जो क्वेश्चन सही करने हैं इफेक्टिवली वो 27 क्वेश्चन सही करने हैं। ठीक है, अब मेरी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीका कैसा हो कि मैं ये 27 क्वेश्चन इफेक्टिवली फाइनल एग्जाम में सही कर पाऊँ, उस पर मैं आपसे बात करूँगा। देखिए, मैं आपको एक वर्ड में इसका सॉल्यूशन देता हूं, एंड द सॉल्यूशन इज दैट यू हैव टू फिगर आउट और यू हैव टू आइडेंटिफाई द सॉल्वेबल क्वेश्चंस आउट ऑफ 80 क्वेश्चंस। दैट इज राइट। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से यू सर एंड मैम, दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई कि कौन से क्वेश्चंस आप कर सकते हो, और 80 क्वेश्चंस में आपको वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं 30 से 35 मैं क्यों बोल रहा हूं मैं बताऊंगा अभी आपको, जो आपसे हो पा रहे हैं, है ना। एंड यू हैव टू स्किप द अदर क्वेश्चंस। नाउ हाउ यू विल डू इट? So that can be done through the attempt strategy. इसमें what you will do in the initial 1 hour, I hope all of you know 2 घंटे होते हैं पेपर में, तो initial 1 hour में सर एंड मैम you will try to attempt the entire paper. कुछ लोग बोलेंगे सर 2 घंटे में तो हो नहीं रहा, आप 1 घंटे की बात कर रहे हो। तो देखिए, मैं फिर से वही बात बोलूंगा कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि मैं कौन कौन से क्वेश्चंस मेरे को आते हैं, मुझसे हो सकते हैं। इस 1 घंटे में यू विल ट्राई योर बेस्ट एबिलिटीज टू सिलेक्ट एटलीस्ट 20 सच क्वेश्चंस और 22 और 25 सच क्वेश्चंस, एटलीस्ट 20 सच क्वेश्चंस जो आपको आते हैं और आप समझते हो कि आप कर सकते हो, और वो आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, सो यू विल सॉल्व दीज 20 क्वेश्चंस एटलीस्ट इन द इनिशियल 1 आवर। अब इसमें भी आई विल टेल यू वन मिनी स्ट्रेटेजी और वन माइक्रो स्ट्रेटेजी आई विल से। देखिए, व्हेन यू आर गोइंग थ्रू द पेपर, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज यूज प्रॉपर मार्किंग्स, है ना। मार्क द क्वेश्चंस जो आपको बिल्कुल नहीं आता। लेट्स से आपने SICI कभी पढ़ा ही नहीं है, तो प्लीज मार्क दोज क्वेश्चंस विद अ क्रॉस, एंड प्लीज मार्क ऑल सच क्वेश्चंस विच यू थिंक दैट दे कैन बी सॉल्व्ड बाय यू इफ यू गिव टाइम टू देम। ठीक है, एंड प्लीज मार्क दोज क्वेश्चंस, सो मैंने बताया क्रॉस जो आपसे कभी नहीं हो सकते हैं, यू कैन मार्क विद अ सर्कल कि आप टाइम देंगे तो हो जाएंगे, एंड जस्ट डबल टिक ऑल सच क्वेश्चंस व्हिच यू आर अटेम्प्टिंग इन द फर्स्ट अटेम्प्ट विद दिस कैटेगरी ऑफ साइन। अब इसमें भी द सेकंड थिंग इज, देखिए होता क्या है, जब आप सीधा सीधा पहले सारे लेट्स से RC के क्वेश्चंस कर रहे हो, या पहले क्वांट के क्वेश्चंस कर रहे हो, या पहले ILR के क्वेश्चंस कर रहे हो, उधर आपकी इफिशियंसी लूज हो जाती है। आप RC के क्वेश्चंस पढ़े जा रहे हो, कहीं ना कहीं मेंटल फैटिग आ गया आपको, है ना, तो इतने ज़्यादा आप इफिशिएंट नहीं रह पा रहे हो। तो इन सच सिनेरियो आपको क्या करना है, जो 80 क्वेश्चंस हैं, ध्यान से सुनिए, कंफ्यूज मत होना, जो 80 क्वेश्चंस हैं, जो आपके 80 क्वेश्चंस हैं, उनको ऐसे डिवाइड करिए जब आप उसको अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो पहले आप लेट से 5 क्वेश्चंस RC के करिए, देन बाद में लेट से 10 क्वेश्चंस आप LR और क्वांट के करिए, फिर 5 RC के करिए, फिर 10 LR और क्वांट के करिए, फिर 5 RC के करिए, फिर LR क्वांट के करिए। इन सच अ फैशन यू हैव टू इंश्योर दैट यू आर कंप्लीटिंग योर पेपर विद 100% जो भी आपको आते हैं क्वेश्चन, एटलीस्ट 20 सच क्वेश्चन इन इनिशियल 1 आवर। अब इसमें आप मार्क भी करते चल रहे हो। ठीक है, अब क्या करना है आपको, इसके बाद आप OMR भर देंगे। Do not make that mistake. Do not keep the OMR filling thing to the end.
बहुत ज़्यादा बच्चों की इसी में गलतियां हो जाती हैं, वो मत करिए। 1 घंटे के बाद 5 मिनट तसल्ली से लीजिए, OMR भर दीजिए। नाउ कम बैक टू योर पेपर अगेन, राइट। नेक्स्ट 1 आवर अप्रॉक्सीमेटली और 50 मिनट्स यू कैन से, अगर आप OMR भरने में थोड़ा ज़्यादा टाइम ले रहे हो, 1 आवर 50 मिनट्स टू 1 आवर आपके पास अभी भी है। इन दिस नेक्स्ट 1 आवर सर प्लीज ट्राई टू स्ट्रगल विद दीज क्वेश्चंस। जो भी आपके लो हैंगिंग बचे हैं, अभी आपको लगता है मैं कर सकता था, मुझसे हो सकते हैं, उसके साथ स्ट्रगल करने की कोशिश कीजिए। एंड अगेन ट्राई टू हैव एटलीस्ट 15 क्वेश्चंस आउट ऑफ देम। 15-20 क्वेश्चंस इसमें से भी निकालने की कोशिश करिए। अब ये जो मैंने नंबर बताए ये उन बच्चों के लिए है जो अभी लेट से 40 मार्क्स पे स्टक हो रहे हो, है ना। अगर आपके अभी लेट से 60 मार्क्स 70 मार्क्स बन रहे हैं तो ये नंबर प्रोपोर्शनली आपके लिए बढ़ जाएंगे, क्योंकि आपकी तैयारी शायद सीसेट की कंपेरेटिवली ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। तो अगर आपको कॉन्फिडेंस लाना है या एक अच्छे तरीके से सीसेट अटेम्प्ट करना है तो ये नंबर आपके लिए प्रोपोर्शनेटली आप बढ़ा सकते हो। डन। तो ये तो हो गई अटेम्प्ट स्ट्रेटजी की बात। इसके बाद आप फिर से अपना OMR भर देंगे। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपकी एक्यूरेसी थोड़ी अच्छी आएगी, यहाँ पे आपकी एक्यूरेसी थोड़ी कम आएगी, है ना। 1-2 मॉक्स दे के आपको ये टेस्ट करके जाना है। ऐसा नहीं सर ने बता दिया फाइनल D-Day पे अप्लाई करेंगे, वैसे नहीं चलता यार। 1-2 मॉक दीजिए घर पे बैठ के, उस पर भी मैं बात करूंगा अपनी 3rd स्लाइड पे, है ना। उसमें आप अप्लाई करके देखिए, फिर जाके आप फाइनल एग्जाम में इसको इंप्लीमेंट कीजिए, ठीक है। इसके बाद भी आप फाइनली अपना OMR भर देंगे। अगर इसमें आप ज़्यादा भी अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, वी आर श्योर कि हम सही जा रहे हैं, तो आप ज़्यादा भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। बट आप ऐसे अपने पेपर को डिवाइड कीजिए, क्योंकि जनरली देखिए क्या होता है, मैंने बहुत से बच्चों से सुना है कि सर ये 5 क्वेश्चन बहुत आसान थे लेकिन हम इन्हें पढ़ ही नहीं पाए क्योंकि हमारा टाइम ही नहीं बचा। अरे दादा मैं बता रहा हूँ आपको, एग्जाम ये जो सीसेट है इट्स मोर अबाउट इनिशियली कि आप अच्छे क्वेश्चंस, आसान क्वेश्चन सिलेक्ट कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे, है ना। तो जो टाइम नहीं बचा, अच्छे क्वेश्चंस रह गए, आसान क्वेश्चंस रह गए, आप देख ही नहीं पाए, आप उनको टाइम ही नहीं दे पाए, इस प्रोसेस से वो सारा सॉर्ट हो जाता है एंड आपका इफेक्टिव स्कोर बढ़ जाता है। नाउ लेट्स कम टू द सेकंड पार्ट। सो दिस इज अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी। नाउ लेट मी डिस्कस अबाउट द रिवीजन स्ट्रेटेजी। अब ध्यान से देखिए, आई डिवाइडेड रिवीजन स्ट्रेटेजी इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट इज आपका टारगेटेड एंड सेकंड लो हैंगिंग। व्हाट I mean in these section is, देखिए UPSC अभी there are some areas which UPSC is targeting right now, so I'm calling them targeted areas, and I'm calling low hanging areas those areas either they are easy or else you have done them. तो आपको अपनी रिवीजन स्ट्रेटेजी को 2 पार्ट में डिवाइड करना है। लेट मी टॉक अबाउट लो हैंगिंग एरियाज। तो ये वो एरियाज हैं जो या तो आपने ज़्यादा अच्छे से कर रखे हैं या आसान है, तो आप इनका रिवीजन करेंगे अभी, ठीक है। अब इनडायरेक्टली मैं क्या बोलना चाह रहा हूं सर, अभी आप कोई भी ऐसा नया टॉपिक जो आपका रह गया है उसे नहीं उठाएंगे। देखिए एक चीज समझ लीजिए, बहुत प्यार से, एक थोड़ा सा अटेंशन ज्यादा देना। अगर आप कोई नया टॉपिक उठा रहे हो उससे आप 1 क्वेश्चन सही कर लोगे, 2 क्वेश्चन सही कर लोगे, बट अगर आपने जो पढ़ रखा है या जो टारगेटेड एरियाज है उसी को अगर आप करके नहीं जा रहे हो तो आप जो 30 क्वेश्चन थे उनके साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। तो 1-2 क्वेश्चन के लिए इन 30 क्वेश्चन के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, ठीक है। तो कोई भी नया टॉपिक अभी मत उठाइए, टाइम जा चुका है, इससे भी हम लोग सीसेट निकाल सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, अपने लो हैंगिंग एरिया जो कि मैंने बोर्ड पे मेंशन कर रखे हैं उनको बार बार देखेंगे। इसमें एक बहुत स्पेसिफिक टॉपिक है वर्क एंड टाइम, आई एम टेकिंग अ बेट ऑन इट। वाई? क्योंकि यूपीएससी की एक आदत है। फॉर एग्जाम्पल 2022 में आपको पता होगा ये पेयरिंग वाले क्वेश्चन यूपीएससी ने इंट्रोड्यूस किए थे, और 2023 में क्या किया, पूरा पेपर ऐसा कर दिया। तो सिमिलरली आई हैव ऑब्जर्व यूपीएससी हैज इंट्रोड्यूस वन टॉपिक वर्क एंड टाइम दिस ईयर, एंड आई एम हैविंग अ फैक्ट ऑन यूपीएससी कि शायद इससे इस बार ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। तो एक बार ये वाला टॉपिक अच्छे से देख लेना। बाकी आई मेंशन्ड इन अ ऑर्डर कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स आप कर सकते हो, बाकी यू कैन रिप्लेस देम। जैसा मैंने आपको बताया, ये आपकी स्ट्रेंथ पे भी डिपेंड करता है कि आपको क्या लगता है कि आपके लिए क्या लो हैंगिंग है। ये प्लीज इसको डू नॉट रिमूव, बाकी यू कैन रिप्लेस विद योर लो हैंगिंग टॉपिक्स। देन कम टू दिस, प्लीज रीवॉच योर लेक्चर्स ऑफ आरसी। देयर आर 5 lectures on your portal, right? On your CSET का portal there are 5 lectures at Sunday IAS. Please rewatch them, क्योंकि this is the most low hanging area I would say. You are able to figure it out कैसे करना है कैसे नहीं करना, तो कहीं ना कहीं आप अपने 3-4-5 क्वेश्चन अच्छे से ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ इसमें सॉल्व कर सकते हो। प्लीज रीवॉच योर लेक्चर्स। डन। सो दिस वाज अबाउट लो हैंगिंग एरिया। नाउ लेट मी कम टू द टारगेटेड एरिया। तो टारगेटेड एरियाज आर दोज एरिया जो पिछले 2-3 साल में देखा गया यूपीएससी लगातार टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। अब इसका ऐसा नहीं होता कि इस साल यूपीएससी उसमें से कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, है ना। हम लोग मान के चलेंगे कि ठीक है 20 क्वेश्चन नहीं आएंगे, बट एटलीस्ट 4-5 क्वेश्चन आएंगे। मेरे को तो 27 सही चाहिए, मैं बाकी आरसी और मेरे जो भी स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं, जो भी लो हैंगिंग्स हैं, उससे कवर कर लूंगा। बट अगर मैं 4 टारगेटेड एरियाज वाले भी कर पाया तो आई एम डन। अब
इसमें जो मेरे को रियलाइज हुआ है, बहुत से बच्चे either they are comfortable in number system, I am talking about quant, or in PNC. तो these are the target area, सबको अभी पता है, मैं वापस उस पर डिस्कस नहीं करूंगा. What you can do, any one of them, आप एक को अपना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए इस रिमेनिंग टाइम में. बाकी दूसरा जितना आपने पढ़ लिया उसको उतना पढ़ा रहने दीजिए. एक को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, बीट नंबर सिस्टम और बीट पीएनसी. सेम गोज विद एलआर. एलआर के 2 टॉपिक्स हैं, इनको अच्छे से कर लीजिए. पिछले साल क्लॉक्स में से क्वेश्चन नहीं आए थे, तो इस साल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं. तो अलॉन्ग विद कैलेंडर्स प्रिपेयर क्लॉक्स, राइट, क्यूब्स, एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, क्वांट बेस्ड रीजनिंग. इस सबको एक टॉपिक में पूरा इंजेस्ट कर दिया जाता है, दैट इज नोन एज क्वांट बेस्ड रीजनिंग. उसको एक बार अच्छे से कर लीजिए, उसके पीवाईक्यूज लगा लीजिए. कैसे प्रैक्टिस करनी है उस पर मैं अगली स्लाइड पे आता हूँ. सो दैट वाज अबाउट द रिवीजन स्ट्रेटेजी कि आपको अभी क्या करना है. लो हैंगिंग पे टारगेट करना है एंड यूपीएससी जिस पे टारगेट करना है उसको टारगेट करना है. नाउ लेट मी डिस्कस अबाउट द प्रैक्टिस स्ट्रेटेजी कि अभी आपको क्या प्रैक्टिस करना है. तो देखिए, टाइम कम है, कुछ भी ऐसा मत उठाइए जिससे आपका टाइम वेस्ट हो. अभी आपको 2 अच्छे मॉक्स, मैं किसे बोलता हूं, वो मॉक्स जिसके अंदर भर भर के कैलकुलेशंस ना हो, और दूसरी चीज एप्टीट्यूड के नाम पे मैथमेटिक्स ना हो. यूपीएससी का एग्जाम बहुत क्लियरली स्टेट करता है विद इट्स नेम, सीसेट एप्टीट्यूड टेस्ट है, एप्टीट्यूड पूछेंगे. 2023 का भी जो पेपर डिफिकल्ट हुआ है वो कैलकुलेशंस में डिफिकल्ट नहीं हुआ, वो एप्टीट्यूड पे डिफिकल्ट हुआ है. ठीक है, तो जो पेपर, जो भी आपका इंस्टीट्यूट है, जो भी अच्छे से आपको इस एप्टीट्यूड में हेल्प कर रहा है, जिसके क्वेश्चन भी एप्टीट्यूड से अलाइंड है, डू योर रिसर्च. नहीं कर रहे हो तो शून्य एस के उठा लो, है ना. तो शून्य एस के आप ओपन मॉक आपको चैनल में मिल जाएंगे. आप 2 ओपन मॉक हो रखे हैं, वो वाले उठा सकते हैं वेरी कंफर्टेबली. एप्टीट्यूड बेस्ड है. प्लीज डू 2 ओपन गुड मॉक्स. इफ यू हैव ऑलरेडी डन शून्य एस का, आप हमें सीसेट मेंटरशिप पे मैसेज कर सकते हैं. वी विल सजेस्ट यू सम मोर मॉक्स और वी विल गिव यू 2 गुड अदर मोर मॉक्स. अपार्ट फ्रॉम दिस आपको क्या करना है, आपको पीवाईक्यूज करने हैं, बट नाउ यू नीड नॉट टू गो टॉपिक वाइज. ऐसा नहीं है एसजीटी के सारे पीवाईक्यूज उठा रहे हो, आपका नंबर सिस्टम के पीवाईक्यूज उठा रहे हो, वो टाइम गया. प्लीज नाउ सॉल्व देम ईयर वाइज. ठीक है, ईयर वाइज भी कैसे, ऊपर से नीचे की तरफ जाइए. सबसे पहले यू विल अटेम्प्ट 2023, देन 22, देन 21 एंड सो ऑन. टाइम के हिसाब से आप इस ऑर्डर में सॉल्व करेंगे. इसके अलावा कुछ भी कचरा पट्टी कहीं भी मिल रहा है, प्लीज डू नॉट वेस्ट योर टाइम, है ना. इतना ही हो जाए, यही बहुत बड़ी बात है अभी के लिए. और अगर इन सम रिमोट एरियाज, इन सम रिमोट सर्कमस्टेंसेज, या सब ये आपने कर रखा है ऑलरेडी हमसे बात करके या कैसे भी, तो जो आप एक्स्ट्रा कर सकते हो वो कर सकते हो. एक सीसेट 500 का प्रोग्राम है, शून्य है इसका, बहुत डिसेंट एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चंस है. इसका थोड़ा सा सैंपल हम लोग अभी यूट्यूब पे भी डालने वाले हैं, यू कैन हैव अ लुक टू इट. ओके, देन सी यू. Wish you luck and please be confident and do not let your confidence down with the all India mocks going on around the country. ठीक है, उसके वजह से अपना कॉन्फिडेंस को लूज मत करिए. यूपीएससी है, वो क्या करेगा कोई नहीं जानता. बट अगर आप यही से आपने अपना कॉन्फिडेंस लूज कर दिया, तो ना तो आप अपना रिवीजन में इन्वेस्ट कर पाएंगे, ना आप अपना अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी में इन्वेस्ट कर पाएंगे, ना आप प्रैक्टिस पे इन्वेस्ट कर पाएंगे. ठीक है, सो हैव दैट कॉन्फिडेंस अप, बिलीव इन योर प्रिपरेशन. हो जाएगा. थैंक यू.